Hello everyone, welcome to WowIS. Now we'll cover our current affairs module for 21st of May. Okay. So before we proceed, I would like to remind you that this PDF you can get it from our Telegram channel, whose link we will be posting in the description box below. Okay. So kindly join our Telegram channel. Also, don't forget to like and subscribe the page. Now we shall see. This is our content for today. Okay. ना राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक स्कीम है. ओके, फॉर कैश ट्रांसफर्स टू द फार्मर्स. ओके, वी शैल सी दिस. सेकंड इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज के लिए एक स्कीम है. ओके, उसको हम देखेंगे. तीसरा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ये गारंटी स्कीम है बेसिकली लोन को सिक्योर करने के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट topic is scheme for formalization of micro food processing unit. As the name suggests, for the formalization of micro food processing units, family owned जो units होती हैं उनके formalization के लिए. Now the next topic will be India to chair WHO executive board. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इंडिया चेयर करने वाला है, वो देखेंगे. नेक्स्ट इज द सोलर मिनिमम. तो साइकिल होती है सन स्पॉट साइकिल, उस साइकिल के बारे में थोड़ा हम जानेंगे और देखेंगे सोलर मिनिमम्स एंड सोलर मैक्सिमम्स क्या होते हैं और क्या इनका इफेक्ट पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट इज स्टिमुलस पैकेज एम्स टू टर्न द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी. ओके, एक ओपेड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टिमुलस जो पैकेज है वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में टर्न कर रहा है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी न्यू पोर्ट्स एंड रूट्स एडेड अंडर द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. सो इस प्रोटोकॉल के अंडर दो नए पोर्ट्स, two new ports and two port of call ये ऐड हुए हैं, वो देखेंगे. फिर द नेक्स्ट विल बी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. ओके, ये भी एक ओपेड है. तो इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, कैसे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, वो देखेंगे. तो लेट्स बिगिन. सो पहला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना. ओके, it is a scheme of the Chhattisgarh government as we have already covered. Now इसमें राइस, मेज एंड शुगर केन फार्मर्स, तीन फार्मर्स कवर्ड हैं. राइस एंड मेज फार्मर्स को 10,000 रुपीज़ पर एकड़ मिलेगा और जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनको 13,000 रुपीज़ पर एकड़ मिलेगा और ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में इनको दिया जाएगा. इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है स्टेट से वो रुकेगा. ओके, एंड इट विल एनहेंस द फूड सिक्योरिटी फॉर द स्टेट. इतनी थी ये न्यूज़. नाउ विल मूव फॉरवर्ड. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY. ओके, तो एम इज टू ब्रिंग इन ब्लू रिवॉल्यूशन. ओके, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ 5-year पीरियड फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25. 5 साल के लिए स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी और इसमें 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को एनविसाज किया गया. 20,000 करोड़. अभी तक कभी नहीं हुआ इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में. ओके, तो नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? द ऑब्जेक्टिव इज टू एनहेंस फिश प्रोडक्शन. हाउ? थ्रू एक्सपेंशन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर. ऑल्सो जो वैल्यू चेन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे भी इसका फोकस है. ओके, नाउ इससे क्या होगा कि वी विल डबल अवर फार्मर्स इनकम. फिशर्स एंड फिश फार्मर्स जो होते हैं उनकी इनकम डबल करने के लिए एक स्कीम है. नाउ जो फंडिंग पैटर्न है इसका वो 2 फेजेस में है. एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रल सेक्टर में जो सारा इन्वेस्टमेंट होता है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में रेशियो रहता है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों कुछ रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं. तो जो मेजॉरिटी ऑफ दिस स्कीम इज़ फंडेड थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. कुछ जो इसका पार्ट है, कुछ जो इसकी स्कीम्स हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू फंड की जाएंगी. ओके, नाउ क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच है इसका एंड इट वुड बी फॉलोड विथ रिक्विजिट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. ओके, इनपुट से लेके आउटपुट तक जितने भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनको ये एड्रेस करता है. नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक. अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ओके, ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो सबसे पहले वो जानते हैं. नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी. ओके, दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, wholly owned by the government of India. Okay, you must remember this is the private limited company wholly owned by the government of India.
एंड इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपको याद रखना है। तो अब स्कीम क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है वो MSMEs और मुद्रा बोरोवर्स के लिए, अगर आप मुद्रा स्कीम के अंडर बोरो करते हैं या आप MSMEs हैं तो ये स्कीम आप पे लागू करती है। अब अंडर दिस 100% गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय NCGTC, ओके, 100% गारंटी फॉर एडिशनल फंडिंग ऑफ अप टू ₹3 लाख करोड़ टू एलिजिबल MSMEs एंड इंटरेस्टेड मुद्रा बोरोवर्स, ओके। द क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन GECL फैसिलिटी, ओके। और ये वैलिड कब तक रहेगी? 31 October 2020। Now what are the objectives of the scheme? It aims to provide an incentive to member lending institutions, okay। See, जैसे member lending institutions जो हैं like banks and financial institutions, वो अगर कोई किसी भी टाइप का लोन देते हैं और अगर लोन पे डिफ़ॉल्ट होता है तो उनका लोन जो है वो सिक्योर्ड रहेगा, ओके। उसकी गारंटी जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लेती है। यही पूरी ये स्कीम है। So it will provide a 100% guarantee for any losses suffered by them due to non-repayment of the GECL funding by borrowers। So इतनी सी स्कीम है कि आप जो भी लोन दे रहे हैं वो आपका सिक्योर्ड है, उस पर अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उसकी भरपाई NCGTC करेगी, ओके। नाउ कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए। सबसे पहले जो टेन्योर ऑफ द लोन अंडर द स्कीम शैल बी 4 years, ओके। आपका लोन 4 साल के लिए होना चाहिए और उस पर मोरेटोरियम रहेगा 1 साल का। 1 साल तक कोई भी रीपेमेंट आपको नहीं करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज कैप्ड एट 9.25%, ओके, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो बैंक्स हैं वो 9.25% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो 40% ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ओके। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, रिमेंबर दिस। सो कुछ फैक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले 98% जो हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ओके। 25 लाख अनरजिस्टर्ड विच कंस्टिट्यूट्स 98% ऑफ द सेक्टर, ओके। नाउ 66% जो हमारे यूनिट्स हैं दैट आर लोकेटेड इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में 66% यूनिट्स लोकेटेड हैं और उसमें से जो 80% हैं वो इंडिविजुअल फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेज हैं, मतलब बहुत कम लोग उसमें काम करते हैं। ना काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं इनके लिए। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला इनेबिलिटी टू एक्सेस क्रेडिट नहीं मिलता है, बैंक्स लोन्स नहीं देते हैं, ओके। फिर है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अगर बैंक से लोन मिल भी जाता है तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा चार्ज होती है। फिर लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वी ऑल नो दिस, टेक्नोलॉजी महंगी भी होती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट इज इनेबिलिटी टू इंटीग्रेट विथ फूड सप्लाई चेन, ओके। स्टैंड अलोन यूनिट्स होती हैं, बहुत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इनके नहीं होते हैं, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाती है मार्केट के साथ ईजिली। नाउ द लास्ट इज कंप्लाइंस विद द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ओके। नाउ अगर इसकी स्ट्रेंथन की जाएगी, इसको पैसा दिया जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा तो इससे जॉब क्रिएशन होगा, ओके। ऑफ फार्म जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी और वेस्टेजेस कम होगी। आजकल आधा खाना तो वेस्ट हो जाता है क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट जो सॉल्यूशंस हैं वो अवेलेबल नहीं है इजीली। सो फार्मर्स की इनकम भी इससे रीइन्विगोरेट होगी। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? स्कीम का क्या स्ट्रक्चर है? द स्कीम विल बी रोल्ड आउट ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस, ओके। ये भी 5 साल के लिए है, 2020-21 से 2024-25, ओके। इसमें 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को असिस्ट किया जाएगा, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। नाउ इट विल फोकस ऑन पेरिशेबल्स एंड वुड एम्प्लॉय अ क्लस्टर अप्रोच। इट विल फोकस ऑन पेरिशेबल्स, और भी चीज़ें हैं बट फोकस इसका जो मेन फोकस है वो पेरिशेबल्स पे है, ओके। नाउ इट इज़ अब स्कीम है क्या बेसिकली? सो इट इज़ अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी, ओके। क्रेडिट लिंक सब्सिडी, इसमें 35% जो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आपको गवर्नमेंट देगी और 10% आपको अपनी जेब से लगाना होगा, बाकी जो बचा 55% अराउंड वो लोन्स के थ्रू आपको मिलेगा, ओके। सीलिंग है इसमें जो 35% है उसकी सीलिंग है 10 लाख रुपीज़, 10 लाख या 35%, जो भी कम होगा वो आपको गवर्नमेंट से मिलेगा। नाउ जो सीड कैपिटल होगा दैट विल बी गिवन टू SHGs फॉर द लोन टू मेंबर्स फॉर वर्किंग कैपिटल एंड टूल्स। तो जो सबसे पहले जो पैसा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया जाएगा और उनके थ्रू लेंडिंग होगी, ओके। नाउ ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड टू फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। द स्कीम मॉनिटर कौन करेगा? सेंटर पे ये इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावरमेंट कमेटी
चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, ये सेंट्रल लेवल पे इसको मॉनिटर करेगी और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरीज इसको मॉनिटर करेंगे और वही सैंक्शन करेंगे नए प्रोजेक्ट्स को। ओके, सो बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? इट वुड जनरेट 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। ओके, और जैसा कि हमने देखा वेस्टेज कम हो जाएगी, फार्मर्स की इनकम इससे डबल हो जाएगी। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंडिया टू चेयर WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विल टेक द चार्ज ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड एट इट्स 147th सेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2 मेन बॉडीज़ हैं, एक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 6 रीजन्स होते हैं। सबसे पहला है अफ्रीकन रीजन, दूसरा है रीजन ऑफ द अमेरिकाज, थर्ड इज़ द साउथ ईस्ट एशिया रीजन जिसमें इंडिया आता है इस रीजन में, एंड फोर्थ इज़ यूरोपियन रीजन, फिफ्थ इज़ द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन एंड सिक्स्थ इज़ द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में और जो प्रेसिडेंटशिप होती है, जो चेयर होती है वो 3 साल के लिए दी जाती है फॉर 3 years। ओके, तो इस बार इंडिया को मिलने वाली है और रोटेशनल बेसिस पे मिलती है। जैसे 3 साल तक अफ्रीकन रीजन ने किया, फिर उसके बाद रोटेशन होगा तो 3 साल तक अमेरिका इसको गवर्न करेगा। ओके, सो ऐसा है। नाउ यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विल टेक चार्ज। ओके, और एक चीज़ और याद रखने वाली है कि सिंस 2019 जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर एस स्वामीनाथन। ये वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन वाले स्वामीनाथन डॉक्टर नहीं है, ये दूसरी हैं, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। सौम्य नाम पूरा लिख लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सोलर मिनिमम। तो व्हाट इज सोलर मिनिमम? द सन इज गॉट इनटू अ स्टेट called the solar minimum and it is about to enter the deepest period of sunshine recession. Okay, as sunspots are virtually not visible at all. Sunspots disappear होगा, you can see the difference here, this one here and this one here. Okay, so sunspots जो होते हैं सन में वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए हैं। तो एक पूरी साइकिल होती है, एक 11 ईयर्स साइकिल होती है और एक 400 ईयर्स साइकिल होती है। तो ये जो सोलर मिनिमम है दैट हैपन्स एट द एंड ऑफ द 11 ईयर साइकिल एंड सोलर मैक्सिमम्स occur at the end of 400 year cycle. Okay, so as I have already told you, solar minimum में sun spots fade हो जाते हैं। Okay, bringing a period of relative calm. Now इसका impact क्या होता है? So the solar wind from coronal holes will temporarily create disturbances in the Earth's magnetosphere called geomagnetic storms, auroras and disruptions to communications and navigation systems. Okay, तो जो सैटेलाइट्स हैं अपर एटमोसफियर पे इसका इफेक्ट पड़ता है और जो सैटेलाइट्स हैं उनके कम्युनिकेशन और नेविगेशंस में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है इससे। नाउ इट विल ऑल्सो अफेक्ट अर्थ्स अपर एटमोसफियर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट चेंजेस। जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उनको नेविगेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है इससे। इट विल ऑल्सो चेंज द स्पेस वेदर सिग्निफिकेंटली। ओके, नाउ जो सन्स मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो वीक हो जाता है तो जो कॉस्मिक रेज होती हैं, इंटरगैलेक्टिक कॉस्मिक रेज, वो स्ट्रांग हो जाती हैं, उनका इफेक्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो उससे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी इशू हो सकते हैं हेल्थ के। ओके, तो सोलर मैक्सिमम जैसा कि मैंने बताया 400 ईयर साइकिल के एंड पे सोलर मैक्सिमम होते हैं। इसमें जो सन एक्टिविटी है वो तेज़ हो जाती है, सोलर मिनिमम में कम होती है, इस पीरियड में तेज़ हो जाती है। ओके, सोलर फ्लेयर्स इरप्ट एंड द सन हर्ट्स बिलियन टन्स ऑफ क्लाउड्स इलेक्ट्रिफाइड गैस इनटू स्पेस। ओके, अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो है पावर आउटेजेस, सैटेलाइट माल फंक्शंस, कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शंस एंड GPS रिसीवर माल फंक्शंस। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक, नाउ वी शैल गो फॉरवर्ड। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टिमुलस पैकेज एम्स टू टर्न द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। ये एक ओपेड है तो इसके हम सजेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले बात की गई है कि 2 तरीके की क्राइसिस है, एक तो डिमांड साइड में कमी है और दूसरी सप्लाई साइड में शॉर्टेज है। तो ये दोनों कैसे कंसर्न करते हैं गवर्नमेंट का जो रीसेंट पैकेज है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई साइड, तो इसमें 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो सप्लाई साइड को ऑगमेंट करते हैं। तो फर्स्ट है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो वी ऑल नो सप्लाई चेन सारे डिसरप्ट हो गए उसके बाद भी फूड अवेलेबल है, तो इसका मतलब हमारे जो सप्लाई चेन्स हैं वो एफिशिएंटली अभी भी काम कर रहे हैं। और ऊपर से एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्रिटिकल राबी क्रॉप का प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाया है और 78,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है इस सेक्टर में।
नाउ प्रिवेंटिंग कैश क्रंच, ओके, तो मॉरेटोरियम लगा दिया इंटरेस्ट पे, एज वी ऑल नो, है ना, एंड 3 ट्रिलियन का एमएसएमईज को फ्रेश लोन देने की बात कही थी, ऑगमेंट किया था इसको, लिक्विडिटी को कैसे इंजेक्ट किया, एंड 90,000 करोड़ का क्रेडिट पैकेज भी दिया स्टेट डिस्कॉम्स को, ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो सब सप्लाई साइड को ऑगमेंट करने के लिए की गई. नाउ नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक लॉ आने वाला है. फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इनने अमेंड करने की बात कही है, जिसमें जो 6 क्रॉप्स हैं, 6 सीरियल्स पल्सेस इंक्लूडिंग, ओके, वो उन पे कोई स्टॉक लिमिट अब नहीं रह गई है, तो कोई कितना भी स्टॉक आप इकट्ठा कर सकते हैं. फिर क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर्स, ओके, अब स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपीज़ ईच दिए गए टू री स्टॉक एंड यूज एज वर्किंग कैपिटल. तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो सप्लाई साइड को ऑगमेंट करने के लिए थे. अब व्हाट इज़ डिमांड? तो डिमांड कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सप्लाई चेन को एक ऑगमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो केवल सप्लाई साइड को ही एड्रेस करेगा, वो डिमांड साइड को भी एड्रेस करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ डिमांड, ओके. ना उसमें भी क्या क्या काम किया गया वो देखते हैं. तो फीमेल जनधन अकाउंट्स में 20 करोड़ रुपीज़ डाले गए टू ऑगमेंट डिमांड, ओके. ऑल्सो 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन हुआ है मनरेगा के लिए. तो ये सारे समराइज करने के लिए एक ओपेड था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग, ओके. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. Now our next topic is the protocol on inland water transit between India and Bangladesh. इसमें 2 रूट्स को और इंक्लूड किया गया है और 2 पोर्ट्स ऑफ कॉल्स को इंक्लूड किया गया है. तो 2 नए रूट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं. सबसे पहला इंक्लूजन ऑफ सोनमुरा धौड़खंडी स्ट्रेच ऑफ गुमती रिवर विच इज़ 93 किलोमीटर एज IBP route. IBP is inland water transit between India and Bangladesh, okay. So it would improve the connectivity of Tripura and adjoining states with India and Bangladesh economic centers, okay. ये इसको कनेक्ट करेगा. Now the second route है वो है राजशाही दुलियान राजशाही routes and its extension up to the Aricha which is 270 kilometers, okay. So ये augment करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बांग्लादेश के, okay, as it would reduce the transportation cost of stone chips aggregate to northern part of Bangladesh, okay. अब पोर्ट्स ऑफ कॉल्स क्या होते हैं? तो अगर शेड्यूल्ड जर्नी में आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़े या कार्गो ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो वो जो पोर्ट्स होते हैं बीच में उनको बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल्स, ओके. सो इंडिया साइड पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं वो देखते हैं. पोर्ट्स ऑफ कॉल्स कोलकाता, हल्दिया, पांडु, करीमगंज, सिलगढ़, धुबरी, ओके. एंड बांग्लादेश साइड में कौन कौन से पोर्ट्स हैं? नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सीरजगंज, आशुगंज, पानगांव. तो 2 नए पोर्ट्स ऑफ कॉल्स को ऐड किया गया है. सबसे पहला है जोगीघोपा इंडिया साइड पे एंड बहादुराबाद बांग्लादेश साइड पे, ओके. सो दीज न्यू पोर्ट्स ऑफ कॉल्स विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू मेघालय, असम एंड भूटान. अब कुछ नॉलेज ये प्रोटोकॉल के बारे में लेते हैं. तो ये ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया था इंडिया बांग्लादेश ने इन 1972. आफ्टर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस इन 1972 में ये प्रोटोकॉल साइन किया था टू एनहेंस ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज, ओके. नाउ विल मूव फॉरवर्ड. सो जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम काफ़ी बड़े इम्पोर्टर हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के, ओके. फॉर सम टाइम वी वर द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स. फिर वो पोजीशन अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने ले ली और इंडिया सेकंड पोजीशन पे चला गया. तो जो 9% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ डन बाय इंडिया, ओके. सो अब कोविड चल रहा है, वी ऑल नो, तो उसके टाइम पे सप्लाई चेन सारी डिमोलिश हो चुकी हैं. तो उस केस में क्या है कि अब हमारी फर्दर वीकनेसेस को हम एक्सपोज कर देंगे. अगर हमने खुद की सप्लाई चालू नहीं की, खुद अपना डिफेंस इक्विपमेंट बनाना चालू नहीं किया, तो डेट विल एक्सपोज आवर वल्नरेबिलिटीज़. नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड? तो सबसे पहले इनकरेजिंग प्राइवेट प्लेयर्स. तो इसमें 3 की डिसीजंस हैं. व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज टू नोटिफाई लिस्ट ऑफ वेपन सिस्टम्स फॉर सोर्सिंग एंटायरली फ्रॉम द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, ओके. वेपन सिस्टम्स की लिस्ट आएगी जो कि
इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही प्रोक्योर किए जाएंगे। द सेकेंड इज अ प्रॉमिस टू प्रोग्रेसिवली एक्सपेंड दिस लिस्ट, ओके। एंड द थर्ड इज अ सेपरेट बजट प्रोविजन फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट। एक बजट प्रोविजन सिर्फ इंडियन प्रोक्योरमेंट के लिए ही आएगा, ओके। नाउ अ रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड सब सिस्टम सच एज आकाश, नाग एंड द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जिसको अभी तक इंडक्ट नहीं किया गया है, तो डेट इज़ अ प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड है वो है टाइम बाउंड प्रोक्योरमेंट, ओके। So the government has promised a time-bound defense procurement process, also overhauling trial and testing procedures. एक डेटा ये है कि ओवर द पास्ट 5 years इंडियन गवर्नमेंट ने 200 डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल्स को के लिए हामी भरी है, ओके, विच आर वैल्यूड एट $4 ट्रिलियन, ओके। 4 ट्रिलियन की डील हमने की है जो कि अर्ली स्टेजेस में है प्रोसेसिंग के। अब इसमें डिले हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे कोई भी जो कंपनी है वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने में अभी तक कैपेबल नहीं रही है, तो इसमें डिलेज हो रहे हैं। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ओके, टू री एग्जामिन देम एंड टू प्रायोरिटाइज दोज विथ इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम उनको इंडिजिनाइजेशन उनका कर सकते हैं, ये हम पे एक अपॉर्चुनिटी है ना। जो थर्ड रिफॉर्म है वो है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी और मैन्युफैक्चरर और डिज़ाइनर और एंड यूज़र तीनों एक ही टेबल पे आके एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज FDI लिमिट जो है वो हमारी इंक्रीज़ कर दी है 74% बाय ऑटोमेटिक रूट, ओके। दिस वाज एन ओपेड जिसने बताया कि सेल्फ रिलायंस के लिए क्या क्या स्टेप्स अभी तक लिए गए हैं और क्या क्या आगे लिए जाने चाहिए। सो वी एंड हियर, ओके। इस कंटेंट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया, और हमारे यूट्यूब चैनल को